उत्तरी ध्रुव बर्फीले अजूबों का एक जगह है। यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है। यह पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है। सदियों से खोजकर्ता कठोर परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं। वे इस भौगोलिक इनाम की तलाश करते हैं। उत्तरी ध्रुव नक्शे पर सिर्फ एक जगह से ज्यादा है। यह मानवीय जिज्ञासा और अन्वेषण की हमारी जरूरत का प्रतिनिधित्व करता है। यह निबंध उत्तरी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाएगा। हम इसके भूगोल, जलवायु और इतिहास को देखेंगे। हम इसके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन की भी जांच करेंगे। अंत में हम इस दूरस्थ क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व और इसके भविष्य पर विचार करेंगे। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर पर स्थित है। यह महासागर समुद्री बर्फ की एक परत से ढका हुआ है। बर्फ की चादर स्थायी नहीं है। यह मौसम के साथ बढ़ती और घटती रहती है। दक्षिणी ध्रुव के विपरीत, जो जमीन के ऊपर है, उत्तरी ध्रुव पर कोई भूभाग नहीं है। उत्तरी ध्रुव के आसपास का आर्कटिक क्षेत्र एक विशाल महासागरीय बेसिन है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भूभागों से घिरा हुआ है। उत्तरी ध्रुव की जलवायु बेहद ठंडी और शुष्क है। सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। गर्मी के महीनों में तापमान थोड़ा गर्म होता है, लेकिन फिर भी यह जमा हुआ रहता है। असली उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। असली उत्तरी ध्रुव एक निश्चित भौगोलिक बिंदु है। यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के उत्तरी छोर को चिह्नित करता है। हालांकि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव स्थिर नहीं है। यह पृथ्वी पर वह बिंदु है जहां ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर इंगित करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निरंतर प्रवाह में है, इसलिए चुंबकीय उत्तरी ध्रुव लगातार गतिमान रहता है। नेविगेशन के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है। कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करते हैं, असली उत्तर की ओर नहीं। खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन के लिए दोनों के बीच के अंतर को जानना जरूरी है। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने की खोज ने सदियों से खोजकर्ताओं को मोहित किया है। ध्रुव तक पहुंचने के शुरुआती प्रयास खतरे से भरे थे। खोजकर्ताओं को अत्यधिक ठंड, विश्वासघाती बर्फ और अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ा। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व रॉबर्ट पियरी ने किया था। 1909 में उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया। उनका दावा आज भी विवादास्पद है। आर्कटिक में जाने वाले अन्य उल्लेखनीय खोजकर्ताओं में फ्रिडजॉफ नैनसेन, रोआल्ड अमुंडसेन और सर अर्नेस्ट शेकलटन शामिल हैं। ये अभियान हालांकि चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते थे। उन्होंने हमें आर्कटिक के भूगोल, पर्यावरण और ध्रुवीय अन्वेषण की चुनौतियों को समझने में मदद की। भाग 5.1 बदलता परिदृश्य, जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव। आज आर्कटिक पृथ्वी के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अधिक नाटकीय रूप से अनुभव कर रहा है। वैश्विक औसत से दोगुनी दर से तापमान बढ़ रहा है। बर्फ की टोपी खतरनाक दर से सिकुड़ रही है। आर्कटिक बर्फ के पिघलने के दूरगामी परिणाम हैं। यह समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान देता है। इससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। बदलता आर्कटिक परिदृश्य वन्यजीवों को भी प्रभावित करता है, जैसे ध्रुवीय भालू, सील और वॉलरस, जो अपने अस्तित्व के लिए बर्फ पर निर्भर हैं। पिघलती बर्फ नए शिपिंग मार्ग और संसाधन निष्कर्षण के अवसर भी खोलती है। यह आर्थिक संभावनाएं और पर्यावरणीय चिंताएं दोनों प्रस्तुत करता है। भाग 6 उत्तर की किंवदंतियां, सांस्कृतिक व्याख्याएं। सांस्कृतिक कल्पना में उत्तरी ध्रुव का एक विशेष स्थान है। इसे अक्सर जादुई और रहस्यमयी भूमि के रूप में दर्शाया जाता है। आर्कटिक की स्वदेशी संस्कृतियों में उत्तरी ध्रुव परंपरा और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। उदाहरण के लिए इनुइट लोगों का एक समृद्ध मौखिक इतिहास है, जो आर्कटिक परिदृश्य में रहने वाली आत्माओं और प्राणियों के बारे में बताता है। वे उत्तरी रोशनी, जो आकाश में प्रकाश का एक शानदार प्रदर्शन है, को अपने पूर्वजों की आत्माओं के रूप में देखते हैं। स्वदेशी संस्कृतियों से परे उत्तरी ध्रुव पश्चिमी साहित्य और पौराणिक कथाओं में प्रमुखता से शामिल है। इसे अक्सर सांता क्लॉज और उनके कल्पित बौनों के घर के रूप में दर्शाया जाता है, जो इसके रहस्य को और बढ़ाता है। भाग 7 आर्कटिक का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। आर्कटिक एक चौराहे पर है। जलवायु परिवर्तन अभूतपूर्व दर से इस क्षेत्र को बदल रहा है। यह चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।
पिघलती बर्फ नए शिपिंग मार्ग खोलती है। यह आर्कटिक के विशाल प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक सुलभ बनाता है। हालांकि यह पर्यावरणीय क्षति, क्षेत्रीय विवादों और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है कि आर्कटिक शांति, सहयोग और पर्यावरणीय स्थिरता का स्थान बना रहे। भाग 8, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेतृत्व। आर्कटिक पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है। आर्कटिक में कई राष्ट्रों के क्षेत्रीय दावे हैं। इनमें कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है। आर्कटिक के संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए 1996 में आर्कटिक परिषद की स्थापना की गई थी। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। यह आर्कटिक के भविष्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 9, निष्कर्ष। उत्तरी ध्रुव का स्थायी आकर्षण। उत्तरी ध्रुव आश्चर्य और आकर्षण का स्थान बना हुआ है। यह मानवीय प्रयास, वैज्ञानिक अन्वेषण और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे हम इस दूरस्थ क्षेत्र के बारे में अधिक सीखते जा रहे हैं, हमें इसकी रक्षा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आर्कटिक के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल हैं और इसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करता रहे। हमारे ग्रह के इस नाजुक और अपूर्णीय हिस्से के अच्छे प्रबंधक बनना हमारी जिम्मेदारी है।